Hey guys, how are you all? I hope you all are preparing well for LLB एंट्रेंस एग्जाम। इस वीडियो में मैं आप सभी को DU LLB के जो मोस्ट कॉमन डाउट्स हैं रिगार्डिंग एडमिशन वो सब कवर करूंगा, लाइक हॉस्टल फैसिलिटीज़, एप्लीकेशन फॉर्म, क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, मीडियम ऑफ टीचिंग क्या होता है, ये सब चीज़ जो है कॉमन डाउट्स बने हुए हैं वो मैं सब इस एक सिंगल वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपको इस अपने सभी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं DU LLB, उनके साथ शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। माय नेम इज आशीष पांडे। नंबर वन क्वेश्चन यही है, व्हाई शुड आई अप्लाई फॉर DU LLB एग्जाम। एज वी ऑल नो, DU LLB जो लॉ फैकल्टी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी, वो अपने आप में ही एक बहुत ही प्रोमिनेंट फैकल्टी है और मानी जानी फैकल्टी है। जैसे कि आपने सुना होगा, जो लास्ट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी से पास आउट हैं और अभी फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट है। तो आप समझ सकते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की नंबर वन लॉ फैकल्टी में है फॉर 3 ईयर LLB कोर्स। ओके, देन हम डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। इज DU LLB कोर्स अ 5 ईयर लॉ कोर्स? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के एस्पिरेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी 5 ईयर LLB कोर्स ऑफर करता है। सो इसका आंसर है नो। DU लॉ फैकल्टी ऑफर्स ओनली 3 ईयर LLB कोर्स एंड 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम विच इज ऑल्सो नोन एज LLM। ओके, सो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आर द कैंडिडेट अपीयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द DU LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट? सो जरूर आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, 6 सेमेस्टर में हैं और आपने एग्जाम दे दिए हैं, रिजल्ट आना बाकी है, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की LLB के पोर्टल पे जाके, वहाँ पे अपीयरिंग दिखाता है ऑप्शन, उसको आप सेलेक्ट करके LLB का एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। What is the minimum qualifying marks a candidate must secure in graduation degree to become eligible for admission in DU LLB course? सो कैटेगरी वाइज है, आप सभी को पता है, जनरल, OBC, ST, SC, EWS, PWD, ये सब कैटेगरी वाइज मार्क्स अलॉटेड किए गए हैं। बट अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप सभी के पास 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन डिग्री में, एंड 40% फॉर OBC, SC, ST एंड 40। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर द डिफरेंट सेंटर्स फॉर LLB एंड LLB एंट्रेंस? ठीक है, एंट्रेंस सॉरी, व्हाट आर द डिफरेंट सेंटर्स फॉर एडमिशन टू DU LLB कोर्स? सो जो DU की लॉ फैकल्टी है उसकी पढ़ाई जो होती है वो तीन सेंटर्स में होती है। जो सबसे पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, CLC, देन उसके बाद आता है LC1 एंड LC2। तो जो LC1 है वो इवनिंग का है, LC2 जो है वो मॉर्निंग का है, और CLC जो है वो भी मॉर्निंग का है। सब सारे फैकल्टीज़ जो हैं, मतलब इनमें जो फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं वो सब सेम है, उनका रोटेशन होता रहता है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, बिकॉज ये आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ती है कि आप क्या लेना चाहेंगे। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको बताना होता है कि आप किस में पढ़ना चाहेंगे, पहले प्रेफरेंस किसे देंगे। ठीक है, तो बस ये जानना इतना ज़रूरी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है नेक्स्ट। वट आर द टाइमिंग ऑफ द क्लासेस फॉर दी सेंटर्स? मैंने आपको बताया LC1, LC2 है जो वो इवनिंग मॉर्निंग का है, और CLC जो है वो मॉर्निंग का है। बाकी जो LC1 है वो इवनिंग का है। तो टाइमिंग आप देख सकते हैं, आपकी डिस्प्ले पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। 15th, डज सेंटर्स इंडिविजुअल प्रोवाइड रिजर्वेशन पॉलिसी एट time of admission? No. The candidate are admitted as per the University of Delhi rules and regulation regarding reservation. Currently, there are provisions for reservation of OBC, SC, ST, EWS, PWD, CWD, Children's of War. Okay, तो ये quotas आपके पास available हैं. If you have any kind of certificates, you can apply under it and get benefit of it. So next question है हमारा 17th है, इज देयर एनी मैंडेटरी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट टू अपीयर इन सेमेस्टर एग्जाम? काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का LLB एग्जाम क्रैक कर देते हैं, बट वो एडमिशन नहीं लेते। वो काफ़ी अलग यूनिवर्सिटीज़ में ले लेते हैं जहाँ पे अटेंडेंस का परेशानी ना हो, उनको 70% अटेंडेंस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए ना लानी पड़े। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी है कि आपके पास, अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम देना है तो 70% आपके पास अटेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 70% अटेंडेंस नहीं होगी तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा, एंड यू विल बी नॉट एबल टू सिट इन द एग्जाम। सो यू मस्ट बी थॉट अबाउट इट if you want to go regular studies, so do fill in it form. Then question number 21,
डू सेंटर्स हैव मूट कोर्ट सोसाइटी एंड लीगल एड सोसाइटी? हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की काफ़ी अच्छी सोसाइटीज़ हैं। मूट कोर्ट सोसाइटी आप सभी को पता होगा, एस्पिरेंट है आप सभी तो आपको ये शायद पता होगा मूट कोर्ट किसे कहते हैं। मूट कोर्ट में प्रैक्टिस की जाती है, जैसे कोर्ट का सेटअप होता है पूरा, बट वो स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिसिंग के लिए होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट वहाँ पे एडवोकेसी प्रैक्टिस करते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो सोसाइटीज़ हैं, लीगल एड सोसाइटी, मूट कोर्ट सोसाइटी, काफ़ी रेनोवेंट है, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, काफ़ी अच्छे हैं। आप सभी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर एडमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25। ओके, टू दी सेंटर्स ऑल्सो प्रोवाइड हॉस्टल फैसिलिटीज़। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आप सभी का। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ दिल्ली हैं, आउट ऑफ टाउन हैं, अपने मतलब दूर से एप्लीकेशन फॉर्म भरें, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म फिलअप होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है कि नहीं, सो दिस इज़ very sad. Delhi University law faculty do not provide any kind of hostel facility. So hostel facilities are provided to the students according to the merit in the entrance test, other rules regulation of the university. मतलब यूनिवर्सिटी की है, बट जो लॉ फैकल्टी जैसे और सब जगह होती हैं और यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनके लिए अलग से नहीं है। आप यूनिवर्सिटीज़ की मानसरोवर है और भी काफ़ी सारी हॉस्टल्स हैं, उनमें अप्लाई कर सकते हैं अलग से, और आपके मेरिट बेस पे आपके कहीं कहीं पे इंटरव्यू होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉट किया जाएगा, बट जहाँ तक ज़्यादातर है कि नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 इज देयर एनी स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड फॉर LLB एंड LLM कोर्स? नो, कोई भी आपको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ग्रेजुएशन किए हुए हो और LLM के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन यानी LLB कोर्स किया हो आपने, मतलब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 पे चलते हैं। Is there any placement provided to the student doing LLB degree from different law centers? Yes, each law center has its own placement committee that looks after this issue. सो प्लेसमेंट होती हैं, काफ़ी सारी कंपनियां आती हैं, कॉर्पोरेट फील्ड की कंपनियां आती हैं, बाकी जिनको लिटिगेशन करनी है वो फिर डायरेक्ट कोर्ट में अप्लाई करते हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपने आप को अप्रूव कराते हैं। सो 36 क्वेश्चन नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इस पर ध्यान देना है अगर आप एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं। सो आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड यू विल गेट बेनिफिट एंड यू विल गेट एडमिशन डेफिनेटली। क्योंकि लॉ फैकल्टी के अंदर जब आप एडमिशन लेके चले जाओगे तो वहाँ पे जो एडमिशन पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में होती है, तो आप सभी अगर हिंदी मीडियम से हैं तो पहले से ही प्रिपेयर होके जाएं, और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ 45, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे? ओके, सो फ्रेंड्स, एज वी नो, कोविड की वजह से लॉकडाउन एक्सटेंशन हो रहा है और यूजीसी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर रही है ऑलरेडी कि यूनिवर्सिटीज़ को कैसे बोला जाए कि वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स और अपने एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट करें, बट स्टिल दिस इज़ नॉट कन्फर्म। यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट, स्टे ट्यून विद अस, यू विल गेट नोटिफाई। अभी कोई फॉर्म नहीं है, प्रोस्पेक्टस देख के अभी जब आएगी नोटिफिकेशन उसके रिगार्डिंग आपको पता चल पाएगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के प्रोसेस आप सभी को पता ही है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होते हैं DULLB के, वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर आप अगर कट ऑफ क्लियर करते हैं तो काउंसलिंग के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, क्वेश्चन नंबर 52। Can a final year graduation student or a student waiting for the final result fill the DULLB examination application form as I told you later? Yes, candidate in the final year or awaiting result of their graduation degree can also apply for DULLB 2020. However, such candidate have to submit the proof of qualifying examination at the time of admission process. ठीक है, आपको टाइम मिलेगा, आपको अपना रिजल्ट जब आप एडमिशन लेने जाओगे काउंसलिंग के लिए, वहाँ पे आपको प्रूफ करना होगा कि हाँ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या फिर अभी आपका रिजल्ट अवेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हैं, आप इनको देख सकते हैं। अगर आप और भी क्वेश्चंस हैं, इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। What will the pattern of online entrance test for DULLB entrance exam? This is the most common question and most relevant question regarding this video and for all of you.
तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि सिलेबस क्या है और कैसे आप सभी उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी भी बताई है, और अभी मैंने करीब 6 मंथ पहले भी बनाया था जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करके बताया था हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर इट। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, जाके ज़रूर देखें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी 2 मंथ्स बचे हैं तो 2 मंथ्स वाली स्ट्रैटेजी देख लीजिए, या फिर आपको जैसे लगे ठीक आप सब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 66 okay, is there any time limit for validity of OBC SC ST certificate? This is मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। आप सभी के जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो 6 महीने से ज़्यादा पुराने ना हो और वो सेंट्रल से अप्रूव्ड हो, मतलब सेंट्रल के सर्टिफिकेट हो, क्योंकि कुछ स्टेट्स के भी अप्रूव करा के लाते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। योर सर्टिफिकेट शुड बी वेरीफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड इट शुड नॉट बी लेसर देन बाय द 6 मंथ और ओल्डर देन बाय द 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आप सभी को, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन डाउट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आपको एडमिशन के टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ बात आती है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके एडमिशन के टाइम पे, तो अब आप क्या करेंगे? तब आप कर सकते हैं कि आप अंडरटेकिंग लेंगे। अंडरटेकिंग में आपने जितना टाइम पीरियड चाहिए आपको, या 1 वीक और या फिर 2 वीक, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अंडरटेकिंग मिलेगी। उस टाइम लिमिट में आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे चाहे आप टाइम लेकर करो या फिर एट द टाइम करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84। इज इट मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट अपीयरिंग अ पर्सन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग? यस, जिस भी स्टूडेंट का एडमिशन होना है उसका, उस इंडिविजुअल का वहाँ पे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है काउंसलिंग के टाइम पे, क्योंकि सिग्नेचर करने होते हैं काफ़ी जगह और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। तो इन सब चीज़ों में आप जो एस्पिरेंट है उसका होना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। तो ये फ्रेंड कॉमन क्वेश्चन थे, आप इनको देख सकते हैं। बड़ी PDF है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और भी क्वेश्चंस हैं बट वो मुझे रिलेवेंट नहीं लगे, अगर हो सकते हैं किसी के लिए रिलेवेंट हो, बट आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अब प्रिपेयर करते रहिए, बस कुछ ही दिनों में डेट आने वाली है और आप सभी का एडमिशन होगा। आप सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में पढ़ेंगे, एंड यू वन डे यू विल बिकम अ गुड लॉयर और एडवोकेट और जज। ओके, सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर हेल्पफुल लगी हुई वीडियो तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और एंड तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड लक।